नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप लोग हारे नहीं होंगे और अपनी कंपटीशन की तैयारी लगातार कर रहे होंगे। आज मैं आपको जीके के 5000 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। हो सकता है इस वीडियो में कवर ना हो, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में पूरे 5000 क्वेश्चन कवर करवा दूं। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको दूसरी कोई वीडियो, दूसरी कोई किताब, चाहे वो लूसेंट हो, अरिहंत हो, पैरामाउंट हो, एनसीईआरटी हो, आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आपने ये वीडियो कम से कम 2 बार देख ली तो आपका 70 से 75% जीएस, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, यूपीएससी हो, स्टेट लेवल हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका जीएस 70 से 75% मैं इस वीडियो के थ्रू कवर करवा दूँगा। तो चलिए वीडियो एक बार और बता दो, अगर मुझसे इस वीडियो में कोई मिस्टेक हो जाती है बोलने में तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। इतने सारे क्वेश्चन हैं, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेग कैसी राशि है? तो वेग सदिश राशि है। ये देखिए आंसर ये नीचे लिखे हुए मैंने। दूसरा क्वेश्चन, संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ? संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन 26 नवंबर 1949 को हुआ। कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है? तो सबसे ज़्यादा सक्रिय जो तत्व होता है उसका नाम है पोटेशियम। चौथा क्वेश्चन, किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासों के साथ संघ की स्थापना की? सारनाथ। उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत परमान किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं? नंदलाल बोस। सौरमंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस। भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा है? एसएलवी। भारत में निर्मित राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगिनी को क्या कहा जाता था? तो उसको तारा कहा जाता था। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? बनी ठनी किशनगढ़ी शैली से संबंधित थी। यह है 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? जल। संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया? 26 नवंबर 1949 को। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? लियोनार्दो दा विंची। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह। ठीक है, देखिए 17वां क्वेश्चन रिपीट हो गया तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शरीर को शामिल किया जाता है? तो इसका आंसर होगा 1 वर्ष के पूर्व। बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता था? सहना ए मंडी। मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली थी? बिहार की। नेक्स्ट पेज। कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? तो इसका आंसर होगा सीसा। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका आंसर होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा था? इसका आंसर होगा आपका राइबोसोम। चौथा क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवाने रियासत नियुक्त किया था? इसका आंसर होगा मलिक याकूब। बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबंध है? गज़ल गायिका से। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष आपका 6.9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? इसका आंसर होगा सूर्य किरण से। भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है?
देखिए इसका आंसर शायद नीचे छूट गया है, नहीं बाहर ये रहा। भारत में जिलों की कुल संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 640 है। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे? इसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंध है? इसका आंसर होगा वन्यजीव पर फिल्म निर्माण से। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? द्रव्यमान। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। लौह एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है? असमांग मिश्रण। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? शाइस्ता खां को। यहूदी मेनुहीन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? वायलिन के। सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है यह कहलाता है सौर कलंक। विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ? हृदय का। जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना वाला पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटका। किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था कि वे असद खां को वजीर बनाए? औरंगजेब ने। हिटनी ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबंध थे? पॉप गायिका से। नेक्स्ट पेज। देखिए बीच में मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ ताकि आपके ये 5000 जीके जो हैं एक ही वीडियो में कवर हो जाएं, तो प्लीज़ बोर मत होना। और यार मज़े तो हमने बहुत लिए, मज़े लेने से अच्छा है कि हम कुछ टाइम पढ़ाई पे फोकस कर लें, ठीक है। आपका तीसरे पेज का पहला क्वेश्चन है, किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर होगा पुरुष। ये तो सबको ही पता होगा। जबकि दोष दिया जाता है महिला को, जबकि महिला का कोई दोष नहीं होता। किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित है? अनुच्छेद 14। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया? मराठी। तरनेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? इसका आंसर होगा गुजरात। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मात्रा का कितना है? 1.6। 1.6 का मतलब है कि अगर यहाँ पे 1 किलो बराबर वहाँ का 6 किलो। कौन भारत का अंतिम वायसराय था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। क्षमावानी किस धर्म से संबंध त्योहार है? जैन धर्म। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? समान। किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 16। किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है? क्रिस्टल विधि द्वारा। किसने आर्य समाज की स्थापना की? स्वामी दयानंद सरस्वती। नवरोज किन लोगों का नव वर्ष दिवस है? पारसियों का। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस। रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया? 1980। तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? 1961 से 1966। किसने कहा विदेशी राज चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता? तो ये हमारे दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटका। नेक्स्ट पेज।
क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन भाग लेते हैं? इसका आंसर होगा डीएनए एवं प्रोटीन। अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा अस्पृश्यता का अंत। 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? 9.8 न्यूटन। उत्तर वैदिक काल के मृत भांडों में किस प्रकार के मृत भांड सर्वोपरि वैशिष्ट्य सूचक हैं? चित्रित धूसर मृत भांड। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। मैडोना किसकी चित्रकृति है? राफेल, जो कि इटली के थे। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? पशुओं की चोरी। साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा केरल। किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? अनुच्छेद 19। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण। हैजा के जीवाणु की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच ने। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था? कृषि। चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है? बौद्ध धर्म। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष हुई? सन 1900 में। योजना अवकाश के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना देर से प्रारंभ हुई? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की? परमेश्वर की। बौद्धों का तांबो मठ किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट पेज। किसके अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है? घर्षण के। किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की। किनका सामान्य नाम न्यूक्लियॉन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। किसने सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ उपाधियां धारण की? पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने लिखा निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल? भारतेंदु हरिश्चंद्र। पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका एवं एल्यूमिनियम से हुआ? भूपर्पटी। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? हृदय। ये तो सबको ही पता होगा। बादामी या वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन सा था? पुलकेशिन द्वितीय। भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसार में सहयोग देने वाले एक मुख्य कारक क्या है? निर्यात का विविधीकरण। अबलो नसानी अबना नसे हो पद तुलसीदास की किस कृति में मिलती है? विनय पत्रिका में। रेबीज का टीका किसने बनाया? लुई पाश्चर ने। सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई? जयसिंह और शिवाजी के मध्य। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन को। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसकी रचना है?
मोहम्मद इकबाल की। पृथ्वी की किस परत को सियाल परत भी कहते हैं? भूपर्पटी को। कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था? हैदराबाद का निज़ाम। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। किसको सीरी कलम की उपाधि से नवाजा गया था? अब्दुस सम्मद को। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? सोहनलाल द्विवेदी का। सोहनलाल द्विवेदी। कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी है? घर्षण। सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? वीवी गिरी। किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है? हाइपोक्लोरस अम्ल। पिट्राड्यूरा का आरंभ किसने करवाया? जहांगीर ने। किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है? ये तो पता ही होगा लगभग सब लोगों को, ऑस्ट्रेलिया। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। नासा के एक टेलीस्कोप केपलर मिशन का प्रमोशन कब किया गया? मार्च 2009 को। LNG के आयात के लिए भारत में पहला LNG टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया? दाहोद में। किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ? लॉर्ड वेवेल। किस देश का राजनीतिक दल बाथ पार्टी है? इराक। आवृतबीजी के किस कुल से नारियल संबंध है? पामी या पालमी। अब तक सर्वाधिक व्यक्ति जो बतौर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं किस राज्य से संबंधित हैं? आंध्र प्रदेश। चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के गति के किस नियम से संबंध है? गति के तृतीय नियम। जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। CBI किस देश की गुप्तचर संस्था है? भारत की। आधुनिक विश्व की प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? मैकियावेली को। पृथ्वी का कोर किस रूप में है? पिघला द्रव्य। किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? ओपेक के साथ। वेवेल प्लान की घोषणा लॉर्ड वेवेल ने किस वर्ष की थी या कब की थी? 14 जून 1945 को। CIA किस देश की गुप्तचर संस्था है? संयुक्त राज्य अमेरिका। लोहे पर जंग लगाना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। एंजियोस्पर्म के किस कुल से गणना संबंध है? ग्रेमिनेसी कुल से। ऋग्वेद में दीर्घकालीन या आजीवन अविवाहित कन्या को क्या कहा गया है? अमाजू। ग्रीन पास इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा आपका एम्स्टर्डम में। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। सेन वॉन्स सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेटर्स किसकी लिखी पुस्तक है? सेन वॉन की। भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में हुई थी? 1970-71 में। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए?
यह हुआ अनार्यों के लिए, मतलब जो आर्य नहीं थे। अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1979 में। एक आदमी 5 किलो का एक सूटकेस पकड़े है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य। यदि राष्ट्रपति यह चाहता है कि किसी बात पर मंत्रिपरिषद विचार करे तो वह इसकी सूचना किसे देता है? प्रधानमंत्री को। किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? दुगना। गोपद ब्राह्मण किस वेद से संबंधित हैं? अथर्ववेद। मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1947 में। कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? इक्वाडोर में। एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? ल्यूवेनहोक। केवल किसके प्रयोग के लिए भुगतान को आर्थिक लगान कहते हैं? भूमि के प्रयोग के लिए। इल्तुतमिश के राज दरबार में किस इतिहासकार को संरक्षण मिला? मिन्हाज उस सिराज को। मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड, जेनेवा। सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? गुद्देदार पुष्पासन। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारीलाल नंदा। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ और कब खोली? मसूलीपट्टम में। नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? हरीशचंद्र मुखर्जी। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ था? अल्पाइन हलचल। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था? लॉर्ड वेलेस्ली। हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह के फसलों पर नगण्य या अत्यंत कम रहा? मोटे अनाजों पर। पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? मदुरई। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? स्थितिज ऊर्जा। किसके निधन के पश्चात गुलजारीलाल नंदा को पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? जवाहरलाल नेहरू। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात क्या है? 1:4। जैन मतावलंबियों ने बोलचाल की किस भाषा को अपनाया? प्राकृतिक भाषा वो होती है जो आम लोगों द्वारा बोली जाती है। वो न संस्कृत थी न पाली थी। नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? रॉकी। सेंजाओ द्वितीय एवं सेंजाओ चतुर्थ किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान हैं? चीन। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 में किसने की? ज्योतिबा फूले। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है उन्हें कौन सा प्रश्न कहा जाता है? अतारांकित प्रश्न।
ये लोकसभा से संबंधित सवाल है। किस उपकरण द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? माइक्रोफोन द्वारा। प्रतापपुर नगर की स्थापना किसने की? दुर्लभक ने। चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। एशिया माइनर एवं दक्षिण रूप में स्थित अंतर्देशीय सागर का क्या नाम है? काला सागर। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? मैकियावेली को। रसायनों की मांग आपूर्ति हेतु कौन सा बंदरगाह स्थापित किया गया है? दहेज। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक कौन था? मिहिर भोज। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? इथाइल मरकैप्टन। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ के लिए एक संसद होगी? अनुच्छेद 79। दारोगाजी किस फल की विकसित प्रजाति है? बेल की। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। बैंक राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 19 जुलाई को। बेरिंग जलद मरुमध्य किन दो देशों के मध्य है? अमेरिका एवं रूस। डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? क्रिकेट के। टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। महावारी स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया? पाली में। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किसमें होता है? प्रकाश संश्लेषण में। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है? 50। बायोगैस का कितना प्रतिशत भाग मीथेन का होता है? 65%। अशोक के 7 स्तंभ लेख कितने अलग अलग स्थानों पर मिले हैं? 6। थल सेना का प्रमुख कौन होता है? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधाराएं कौन सी हैं? गल्फ स्ट्रीम। किनकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति एवं क्लोरोप्लास्ट। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेलवे। किसने रक्षाबंधन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकता प्रदर्शित करने के लिए की? रविंद्रनाथ टैगोर। थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व है? ये तो सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश। देश में आम्रपाली आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक ने विकसित की थी? डॉक्टर R.N. सिंह ने। किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व है? योगी उत्तर प्रदेश। भारत में किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? कोलबर्ट को। सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता को स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया? मुबारक खिलजी। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? पुणे में। यूरोप का गर्म कंबल कहलाने वाली जलधारा कौन सी है?
गल्फ स्ट्रीम। किसने कहा कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते? मेगास्थनीज। किस एकल उद्यम में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? भारतीय रेलवे में। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी। थल सेना के प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शिमला में। सूर्य के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत भाग हाइड्रोजन का होता है? 70%। भारतीय संविधान किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? सर्वोच्च न्यायालय में। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मनी सिल्वर किसका मिश्रण है? कॉपर, जिंक और निकेल का। इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई? 12 अगस्त 1756। भारत में चलित न्यायालय का विवाद किसकी देन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत में कृषि जोत का अधिकतम आकार किस राज्य में है? राजस्थान। अंतर्राष्ट्रीय इको पर्यटन संस्था का मुख्यालय कहाँ है? फ्लोरिडा में। वर्ष 1976 ईस्वी तक IDBI किस बैंक का अनुषंगी बैंक था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? खड़क सिंह। भारत सरकार ने देश की किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया? गंगा। पश्मीना ऊन किस जंतु से प्राप्त किया जाता है? कश्मीरी बकरी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लिफाफे पर गोंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है? आसंजक। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय कौन पंजाब का शासक था? दिलीप सिंह। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या कहाँ हुई थी? रावलपिंडी में। कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है? एर्नाकुलम। किसे मानववाद का संस्थापक माना जाता है? पेट्रोक को। IDBI में भारत सरकार की हिस्सेदारी कितना प्रतिशत है? 52.71%। 15 अगस्त 1947 को यानी जिस समय भारत को आज़ादी मिली उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ? 2005। देखिए दोस्तों, मैंने 200 प्लस क्वेश्चन करा दिए हैं। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं करा रहा हूँ, अभी आप भी बोर हो जाओगे। मैं एक काम करता हूँ, इसकी पूरी प्लेलिस्ट बना देता हूँ 5000 क्वेश्चन की। तो 200, 200, 150, 200 जैसे भी अपलोड कर पाता हूँ मैं, धीरे धीरे अपलोड करके उसकी एक प्लेलिस्ट बना देता हूँ। हाँ, आप भी इतनी लंबी वीडियो नहीं देख पाएंगे, आधे आधे 20-20 मिनट की वीडियो ही अपलोड करता हूँ। बाकी देखो यार, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। आपके 1-2 सब्सक्राइब से आपको तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, बट मुझे बहुत फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहली बात, इनकम आएगी, उसमें कोई राय नहीं है, सब इनकम के लिए ही करते हैं। आपको नॉलेज मिल रही है, मुझे मैं अप्रिशिएट होऊंगा, मोटिवेट होऊंगा, तो मैं आपके लिए और नई नई रोचक नॉलेज लाता रहूँगा। तो प्लीज़ यार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना अगर आपको अच्छा लगे। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगा हो कि हाँ भाई ने सही बताया है, कॉम्पिटिशन लेवल का है, चाहे तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हो, उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके ज़रूर फंस जाएंगे, ठीक है। और आपको अच्छा लगा हो तो यार दोस्तों को भी शेयर करना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करवा दो। और मेरे सब्सक्राइबर पर मत जाना, अभी मैंने चैनल कुछ ही दिनों पहले स्टार्ट किया है, तो उस पे मत रहना कि 2-4 सब्सक्राइबर हैं, क्या बताएगा, उसको क्या नॉलेज होगी। शुरुआत यार स्टार्टिंग से ही होती है, जीरो से ही होती है, तो मैं भी जीरो से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। बस इतना ही कहना था। थैंक यू, सब्सक्राइब करना प्लीज़ 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 एंड लाइक। थैंक यू एंड लव यू ऑल ऑफ़ यू। और प्लीज़ यार हारना मत, देखो कैसी भी सिचुएशन आए हारना मत, ठीक है। आप चाहे किसी की भी स्टोरी उठा के रख लो,
चाहे वो भीमराव अम्बेडकर हो, APJ अब्दुल कलाम हो, गांधी जी हों, कोई भी हो जो जिसका आज नाम दुनिया में चलता है, उन्होंने मुसीबतों का तो सामना किया है। तो अगर आपके पास भी कोई मुसीबत आती है तो प्लीज़ हारना मत यार, ठीक है। आपने इतनी मेहनत की है पहले, वो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अगर हारना ही था तो आप स्टार्टिंग से कुछ और ही कर लेते, पढ़ाई वाली फील्ड में नहीं आते। और आपके माँ बाप ना आपके सफलता के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, ठीक है। उनको हर पल ये लगता है, जैसे आप कोई भी एडमिट कार्ड निकलवाने जाते हैं जो भी है, तो उनको लगता है कि मेरे बेटे का नौकरी का रिज़ल्ट आ गया है, ठीक है। उनको आपसे बहुत उम्मीदें हैं यार। और देखो एक बात और, लड़कीबाजी के चक्कर में मत फंसो अभी, ठीक है। लड़कीबाजी के चक्कर में फंसोगे ना, लड़की भी छोड़ के चली जाएगी। समझ रहे हो ना मैं क्या समझा रहा हूँ। एक टाइम ऐसा आएगा जो अगर आप कामयाब नहीं होंगे, आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे, तो वो भी अपने बाप का बहाना लेके कि बाप नहीं मान रहा है या घर वाले नहीं मान रहे, वो भी छोड़ के चली जाएगी। आप अपने फोकस करो पढ़ाई पे, और वो कहते हैं ना, फोकस ऑन योर गोल यू विल गेट मैनी होल। बस समझदार के लिए सारे काफ़ी। थैंक यू, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।